हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम अड्डा में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल के जो पेपर्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने 35 पेपर जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा पेपर नंबर 36 है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। और ये हमारा लास्ट पेपर होगा। आज का हमारा जो पेपर हम लोग करने वाले हैं ये हमारा है 26 सितंबर 2024 शिफ्ट हमारा 3 का क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है किसी कागज की एक वर्गाकार शीट है, उसकी स्क्वायर शेप में है और उसको मोड़ा जाता है फिर खोला जाता है तो कैसे दिखेगा। तो ये है, ये ऐसा कुछ होगा और ये नीचे वाला ऐसा बनेगा और फिर यहाँ पे ये ऐसा बनेगा। तो ये इमेज किस में दिख रही है? इसमें तो बीच बीच में है तो ये नहीं होगा, और इसमें तो ये साइड साइड में है बट लेकिन ये एक मतलब ये उल्टा बना हुआ है, इसमें ये भी नहीं होगा और इसमें तो एक ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही बचता है जो राइट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है किसी कूट भाषा में ओपन द डोर को ये लिखा जाता है, डोर इज सॉलिड को ये, तो डोर का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे हमें देखना है कि डोर का हमारा कोड क्या होने वाला है। इन दोनों में कॉमन क्या होने वाला है हमारा? इन दोनों में हमारा कॉमन है डोर, और इन अपना कोड में देखेंगे क्या कॉमन है। तो यहाँ के ओ दोनों में कॉमन है, तो यही हमारा डोर का कोड क्या हो जाएगा? के ओ। तो डोर का ही पूछा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है, हमें एक बताना है जो भिन्न मतलब एक अलग है, हमें ऑड बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 6+2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। 9+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 2 11 का होल स्क्वायर मतलब 121। और यहाँ पे 8 2 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। यहाँ पे 12 2 14 होता है, 14 का अगर स्क्वायर करते हैं तो होता है 196 होता है। यहाँ पे क्या दिया है? 15 का स्क्वायर दिया है, मतलब 3 प्लस कर दिया है, जो कि हमारा ऑड है, यही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक श्रृंखला दी हुई है, यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 675 का इसमें से डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा हमारा? 5 का। नेक्स्ट में देखेंगे 3 6 3 9 का डिफरेंस आएगा 4 9 4 13 का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे 1 6 1 7 मतलब 17 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे इनमें कितने कितने का डिफरेंस आया है, मतलब 5 4 9 9 4 13 13 4 17 मतलब 4 4 का डिफरेंस आया। नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा? 4 का। इसमें 4 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 और 16 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37 हो जाएगा। 7 पहले से चल रहा है तो हो जाएगा 737। तो हमारा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा 737। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर 624 को हमें कोड किया जाता है 160 से, और 400 जो 48 है वो कोड किया जाता है 116 से, तो हमें बताना है कि हमारा 500 जो 28 है एक नंबर है वो सेम पैटर्न में कैसे कोड किया जाएगा, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट संख्या है 624, इसमें हम लोग कुछ प्लस करेंगे। मान लो हमने इसमें देखो 660 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 624 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ किसी चीज का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। ये इससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो मल्टीप्लाई से ही आ सकता है, कुछ डिवीजन है मल्टीप्लाई, लेकिन इन दोनों का डिवीजन नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए कुछ ऐड करने का सोचेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर 624 में अगर हम लोग 16 ऐड कर देते हैं तो यहाँ लास्ट में 0 आ जाता है, मतलब तब 640 बन जाएगा। तो यहाँ अगर 640 हमें बन गया तो हमें 16 चौका 64 होता है। अगर 160 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। या तो इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 160 आ जाएगा, तो दोनों भी कर सकते हैं आप लोग। तो हमने क्या किया? 16 ऐड किया है। तो हम देखते हैं अगर इसमें 16 ऐड करने पे और इसमें 4 मल्टीप्लाई करने पे अगर
इक्वल हो जाता है तो यही हमारा पैटर्न हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 448 प्लस का 16 करेंगे तो आ जाएगा 12 4 मतलब 464 ये आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या है 116 116 में अगर 4 का इंटू करते हैं तो क्या 4 छंग 24 11 चौक 44 44 और 2 46 तो हमारा आ गया। तो मतलब हमारा ये पैटर्न जो है वो फॉलो करता है। तो नेक्स्ट सेम हम इसको इसी प्रकार कर लेंगे। तो अगर इसी प्रकार करते हैं 528 का 528 में अगर हम लोग 16 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 8 6 14 मतलब आ जाएगा 544 और 544 को अगर यहाँ हम लोग अगर 500 यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अगर इसमें भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 4 से भाग कर देते हैं तो 4 1 के 4 हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ पे 4 छंग 24 मतलब 136 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हमारा पैटर्न क्या बना इसमें एक रैंडम नंबर नहीं हम ऐड कर रहे हैं मतलब एक फिक्स पैटर्न चल रहा है 16 ऐड कर रहे हैं और इसको 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं या इंटू कर दे रहे हैं। इसमें इंटू करने पड़ेगा और इसमें अगर डिवाइड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे नंबर 5 पे। तो यहाँ पे देखेंगे DW ये अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ भी FU का LO का RI का तो यहाँ पे देख लेंगे S किसका होता है H का D होता है W का और X होता है C का। तो यहाँ पे क्या बनेगा HWC ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर यदि प्लस को माइनस करना है इंटू को भाग तो यहाँ पे देखेंगे 2736 बटे 8 कर देंगे यहाँ पे 55 प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे 105 और यहाँ पे इंटू कर देंगे 2 का तो क्या आ जाएगा 8 3 का 24 यहाँ पे 3 बचा 8 चौका 32 8 दूनी 16 तो यहाँ पे हो गया 342 प्लस का यहाँ पे 55 और यहाँ पे हो जाएगा 210। तो इसको इसमें से ऐड करेंगे 5 2 7 5 4 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 तो 210 माइनस करेंगे। अगर इसमें 210 माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा मतलब 10 माइनस करेंगे 87 मतलब 187 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है ये हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चन है। कहता है कुछ कप हमारे क्या है ये कुछ कप हमारे क्या है गिलास है। कुछ कप हमारे क्या है ग्लास है। कोई भी गिलास पत्थर नहीं है ये पत्थर वाला पार्ट है तो कोई गिलास पत्थर नहीं है सभी पत्थर क्या है एक धातु है। ये ऐसे सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते मतलब ये राइट है बिकॉज ये वाला हमारा जो है ये वाला हमारा कप वाला जो पार्ट ग्लास वाला पार्ट है वो तो नहीं हो सकता पत्थर क्योंकि इसमें कहा है कि कोई भी गिलास पत्थर नहीं है मतलब ग्लास वाला पार्ट पत्थर नहीं हो सकता तो ये सही है। कोई भी कप धातु नहीं है कोई भी कप धातु नहीं है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती सभी धातु हाँ तो ये वाली पार्ट नहीं हो सकती पत्थर वाली तो ये भी राइट है मतलब फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करता है ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी इशू आता है आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे हम अपने मेल को प्लस से डिनोट करेंगे और अपनी फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। कहता है 4 इंटू 3 इंटू का मतलब ए जो है बी की पत्नी है मतलब 4 जो है वो वाइफ है 3 की सॉरी कहता है ए जो है वो बी का भाई है मतलब 3 भाई है 2 का फिर 2 भाई है 1 का तो 4 का 1 से रिलेशन मतलब भाई की क्या है ये वाइफ है मतलब ये भाभी है तो भाई की पत्नी मतलब 3 सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है एक पैटर्न को फॉलो करवाना है। यहाँ पे हम लोग 4 4 का अगर पेयर बनाते हैं
यहाँ पे ये थोड़ा हमारा लिखा गलत है, यहाँ y होगा और यहाँ v होगा, तो आप लोग ये थोड़ा सा रुको, इसको मैं करेक्ट करती हूँ। ये y है और ये v है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। इसमें हम लोग 4-4 का पेयर बनाएंगे और 4-4 का हमने पेयर बना लिया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डी, डी सेकेंड लास्ट डी है, तो इसमें डी फिल करेंगे, इसमें डी है, इसमें भी डी है, तो हो गया। अब देखेंगे लास्ट में क्या है, डब्ल्यू है सब में, तो इसमें भी डब्ल्यू फिल कर देंगे। स्टार्टिंग में क्या है, वाई है, तो इसमें भी वाई फिल कर देंगे। हाँ ठीक है, वाई फिल कर दिया। वाई के बाद क्या है, वी है, इसमें भी वी फिल कर देंगे। इसमें हमने फिल क्या क्या किया, वाई वी डी वी डब्ल्यू, लास्ट में डब्ल्यू इसमें नहीं है, स्टार्टिंग में वाई वी इसमें नहीं है, फिर देखेंगे डी बीच में है ऑप्शन नंबर 1 में, बाकी में नहीं है। नेक्स्ट में चलेंगे, कहता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग करने में दिक्कत हो गई है, तो ये ऐसा है। अब हम देखेंगे हमारे इसमें कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे देखेंगे 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3, तो यहाँ पे 3 हमें मिला, यहाँ भी सेम मिलेगा, हमारा 3 ही मिलेगा। और फिर इसमें देखते हैं, और इसमें भी 3 मिलेगा, इस पूरे में हमें 3 मिलेगा, और इस एक ये और एक बड़ा वाला इसमें हमें 2 मिलेगा, तो कितने, 3 3 6 3 9 2 11, तो हमारे कितने हो गए, 11, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये सॉरी, यहाँ पे देखेंगे हम लोग एल है, एल है, नेक्स्ट में एल यहाँ मूव किया, देन यहाँ के बाद एल बीच में आ गया। हम देखेंगे यहाँ पे कि पैटर्न सेम चल रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब ये चीज़ यहाँ गई और देन यहाँ आई, मतलब यहाँ से चीज़ें बीच में मूव कर रही हैं, मतलब हमारा जो ये है साइन ऑफ एपोस्ट्रॉफी, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन इससे हमारा एलिमिनेट होगा, 2 ऑप्शन अगर हमारा एलिमिनेट हो गया, अब हम देखेंगे हमारा कॉमन क्या है। यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल भी है और स्टार को भी, दोनों को हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एल तो हमारा सेम है, तो एल को हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से चीजें, पहले लास्ट में यहाँ एल था, एल सॉरी, यहाँ से चीजें मूव कहाँ कर रही हैं, यहाँ से चीजें यहाँ आ रही हैं, मतलब एल हमारा यहाँ गया, ठीक है, ये एल तो हमारा फिक्स है दोनों में। अब देखेंगे ये बीच में ये है ट्रायंगल, यहाँ से चीजें कहाँ मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे साइन ऑफ एपोस्ट्रॉफी यहाँ था, नेक्स्ट में यहाँ आया है, और एल स्टार यहाँ था, यहाँ आया, मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल है, सॉरी ये हमारा जो स्क्वायर है वो हमारा यहाँ पे आएगा। अगर ये हमारा यहाँ आ जाता है तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अभी हम देख लेते हैं स्टार का, स्टार का क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ से हमें पता है यहाँ से चीज़ें यहाँ ही आती हैं, तो यहाँ भी ये भी नहीं है, तो हमारा ये तब भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है एमएन एक दर्पण लगा है, यहाँ एक दर्पण लगा है, दी गई आकृति में प्रतिबिंब का चयन कीजिए, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए हमारा उल्टा है, तो ये हटा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे एल उल्टा है, ये सॉरी एल एल ही है ना, नहीं ये आर बना हुआ है, तो इसको अभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारा 4 और 7 उल्टा है, इसमें भी 4 उल्टा है, तो इसको भी हटा देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कि इसको कोड किया जाता है, VTPM को जो कोड किया जाता है वो 37 से किया जाता है, और CGNK को इससे कोड किया जाता है, तो ये इसको किससे कोड किया जाएगा, तो हम लोग देखेंगे इसका, यहाँ पे देखेंगे इनका नंबरिंग कर लेंगे, तो इसका 22 होता है, इसका 20 होता है, इसका 16 होता है और इसका 13 होता है। इनको हम लोग ऐड करेंगे तो हम देखेंगे हमारा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 42, ये यही 42 हो जा रहा है, मतलब ये वाला पैटर्न तो हमारा काम नहीं करेगा, तो हम देख लेंगे अपोजिट, तो इनका हम लोग निकालेंगे अपोजिट। तो V का क्या होता है अपोजिट, E होता है, इसका G होता है, P का क्या होता है, K होता है, M का N होता है, तो इनका देखेंगे 5 + 7
प्लस 11 प्लस 14, तो इसको ऐड करेंगे 25, 25 और 25 5 30, 30 7 37, तो हमारा आ गया 37। मतलब हम लोग अपोजिट करेंगे, अपोजिट का जो अपोजिट जो हमारी आएंगी अल्फाबेट्स, उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसको वापस में ऐड कर देंगे तो हमारा आ गया। कंफर्म करने के लिए ये भी कर लेते हैं। सी का हमारा क्या होता है, सी का हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाता है, और जी का टी हो जाता है, एन का एम हो जाता है, के का पी हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका नंबरिंग 24 प्लस 20 प्लस यहाँ पे 13 प्लस यहाँ पे 16, तो ये हो जाएगा 44, 44 और 16 60, 60 और 13 73, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे एम का अपोजिट एन, और यहाँ पे वी का ई, एल का ओ, सी का एक्स, यहाँ पे 14 5 और यहाँ पे 15 और x 24, तो ये 20 20 और 24 44 44 और 14 48 58, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे, मतलब इसमें क्या करना है, अपोजिट कर देना है, अपोजिट की जो प्लेस वैल्यू आएगी उनकी सम कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस को इंटू करना है, इंटू और माइनस को भाग, तो यहाँ पे देखेंगे 95 डिवाइडेड बाई 19, और इसको प्लस कर देना है 4, और प्लस को इंटू कर देना है 6, और इसको माइनस करना है 16। 19 25 95 होता है, 6 चौका 24, मतलब 5 प्लस 24 माइनस का 16, 8 5 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, 13 ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एफ क्या होता है 6, आई 9, एल 12, ओ 15, अब 3 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 के बाद 18, 18 पे क्या आता है आर आता है, सारे में आर है एक को छोड़ के। नेक्स्ट देखेंगे 8 होता है, ये 10 होता है, ये 12 होता है, और ये 14। अब नेक्स्ट कितना आ जाएगा 16, 16 पे क्या आता है पी, अगर यहाँ पे पी आता है ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे वी 22 होता है, एस 19 होता है, और ये 16 होता है, एम हमारा 13 होता है। तो इनमें गैप कितने का आ रहा है 3 3 का। अब 13 में से अगर हम 3 गैप करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, 10 हमारा जे पे आता है। अगर हम लोग यहाँ जे पुट करते हैं तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन आगे हम देख लेंगे, ये हमारा 17 होता है, ये हमारा 15, ये 13, और यहाँ पे दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो ये 11 होता है। अब इसमें से 2 कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 कितना होता है आई आता है, तो आर पी जे आई, आर पी जे आई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है 96 को, अगर 96 किसी तरीके से 29 से रिलेटेड है और ये 33 रिलेटेड है 112 से, तो सेम एक इसमें से ऑप्शन से सेम तरीके से रिलेटेड होगी, वो क्या होगी, तो 3 चौका 12 होता है, 33 का अगर 4 से इंटू करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 4 तें 12, 4 तें 12, एक 13, तो 132 आ जाएगा। सॉरी गलत नहीं, सही है, 4 तें 12, 4 तें 12, एक 13, तो ये तो गलत है, तो ये पैटर्न तो नहीं हो पाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग कौन सा पैटर्न लगाएं ऐसा कि ये हमारा सही बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये जो हमारी सेकंड संख्या है, ये सेकंड संख्या हमारी छोटी है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ माइनस करेंगे, कुछ सॉरी माइनस नहीं, इसमें कुछ इंटू करेंगे, इसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसमें हम लोग 3 का इंटू कर देते हैं, ये थोड़ा आसान है इसको इंटू करने में, तो अगर इसको हम 3 से इंटू करेंगे तो ये 99 पहुंचेगी, अगर 4 से इंटू कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 3 से इंटू करेंगे, तो 33 इंटू 3 करती हूँ तो 99 आता है, और 99 में x प्लस कर देती हूँ तो 112 आ जाता है, और हम प्लस कितना करेंगे, x की वैल्यू कितना रखेंगे हमारे यहाँ पे हो जाएगी 13। सेम देखते हैं इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर सेम पैटर्न पे चल रहा है तो ठीक, नहीं तो कुछ आगे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 29 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 त्रिका 27, 29 त्रिका आई थिंक 87 होगा, और 3 दूनी 6, 6 दो 8, हाँ तो 87 हो जाएगा। 87 में x ऐड करा तो कितना आ जाएगा, तो नहीं, ये पैटर्न हमारा नहीं बनेगा,
तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 33 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 तिक्का 99 हो जाएगा। और दूसरी संख्या मतलब ये जो है इसमें से दूसरी संख्या क्या है हमारा 29, सॉरी इस ये वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या हमारी 33 है। इसमें हम अगर 20 का माइनस कर दे रहे हैं, 20 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचता है 13। वो जो 13 आ रहा था इसको माइनस करने पे आ रहा था। यहाँ पे देखेंगे 99 प्लस का 13, ये सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारा 112 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार और 29 का हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो 87 आ जाएगा। और 87 को ऐड कर देंगे 29, 29 माइनस 20, सॉरी सेकंड नंबर ये नहीं है, सेकंड नंबर ये है। तो उसमें से 20 एक फिक्स है। तो इससे अगर 87 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 96। तो हमें सेकंड नंबर इंटू में 3 करना है प्लस सेकंड नंबर माइनस का 20 करना है तो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसका सॉल्व करने का हमारा एक ये पैटर्न है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे अपने, तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये मैच करेगा परफेक्टली। आप लोग सारे ऑप्शन सॉल्व करेंगे लेकिन मैं यहाँ सारे ऑप्शन नहीं सॉल्व करूँगी। तो यहाँ हो जाएगा 52 इंटू में 3 करेंगे, 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15 तो हो जाएगा 156। और इसमें से प्लस करेंगे 52 में से माइनस करेंगे 20। अगर 52 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे 156 प्लस 32 इज इक्वल टू 188। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब आप सभी लोग सारे ट्राई करिएगा। नेक्स्ट में चलेंगे। तो ये हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चन है, कहता है सभी फोन क्या है, टीबी है। कुछ टीबी बड़ी है और कुछ बड़ी कारें हैं, कुछ बड़ी कारें हैं। कुछ टीवी फोन है, यस। कुछ बड़ी टीवी है, कुछ बड़ी टीवी है, यस। सभी बड़ी कारें हैं, सभी तो नहीं है। तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट कहता है ये 3 एक प्रकार है, एक अलग है, वही देखना है हमें। तो ओ कितना होता है 15, 13, 17। इसमें 2 का गैप है 12, 10 और 15, जेड 10, 8, एल 12। और ये हमारा क्या है, वाई हमारा कितने पे है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वाई हमारा 25 है और डब्ल्यू कितने पे है 23 और ए हमारा 1 है। अगर हम इसको 27 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये तो कोई भी नहीं बनेगा आई थिंक। हाँ देखेंगे यहाँ पे कितने कितने का गैप है, 2 का गैप है प्लस इसमें कितना किया गया है 4। इसमें 2 का गैप है प्लस 5 किया गया है, 2 का गैप है प्लस 4 किया गया है, 2 का गैप है प्लस इसमें 4 किया गया है। तो इसमें 5 किया गया है, इट मीन्स यही सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट में चलेंगे। यहाँ पे एक दर्पण लगाया गया है और कहता है कि यहाँ पे क्या हमारी वो बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले तो ये पी जैसी आकृति बनेगी तो ये क्यू वाला हट जाएगा। फिर देखेंगे ये क्यू जैसा बनेगा तो हाँ ठीक है बना हुआ है। यहाँ पे 9 सेम है तो ये वाला भी हट जाएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे टी जो उल्टा है तो हमारा 3 वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ये था पहले सीधा था बिल्कुल, देन 45 डिग्री यहाँ पे हुआ, ऐसा टेढ़ा थोड़ा सा हो गया
अब फिर हमारा 45 डिग्री गया तो यहाँ आया, मतलब ये वाला, और फिर हमारा 45 गया तो यहाँ आया। अब नेक्स्ट अगर यहाँ से 45 मूव करेगा तो यहाँ ऐसे आएगा, ऐसा ऐसा फेस होगा इसका। तो ये वाला और ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमारे दो बचेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ एक बार अंदर एक बार सिंबल आ रहा है और एक बार हमारा अल्फ़ाबेट्स आ रहा है। तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स आया है, अब हमारा क्या आएगा, सिंबल आएगा। तो अगर सिंबल आएगा तो ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। और सिंबल का कौन सा सिंबल आ रहा है, यही वाला, ये वाला यहाँ सिंबल आ रहा है, फिर यही यही वाला सिंबल यहाँ आया। अब यहाँ पे जो सिंबल है वही हमारा बीच में आएगा, तो हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट करता है मोल्टेन। मोल्टेन के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा मोल्टेन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और वर्णमाला के क्रम में इनको व्यवस्थित करेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, हमारा ई आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। तो उसके बाद कितने की स्थिति अपरिवर्तित होगी, तो यहाँ पे देखेंगे एम एल, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कोई है क्या ऐसा जिनकी परिवर्तित नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब हमारा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पासा के 6 फेस हैं, ओ के विपरीत क्या आएगा, तो यहाँ पे आई है। जब हमारा सेम फेस पे रहता है तो रोटेशन में आपस में आमने सामने वाले अपोजिट होते हैं, मतलब ए वाई के अपोजिट हो जाएगा और ओ हमारा जेड के अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में चलेंगे कि यहाँ पे 88 80 का संबंध 99 से है, उसी प्रकार 0 का संबंध 3 से है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और ये किसका स्क्वायर होता है, 10 का। 10 का स्क्वायर माइनस का 1, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस का 1, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा है 0, और ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा है 3। तो ये कितने का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ 35 लिखा है, अब कितने का हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे 48 हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है हमारा इम्प्रूव को लिखा जाता है ये हिस्ट्री को, ये तो हमारा जर्नी को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे IMPR। तो IMPR मतलब इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है, तो यहाँ पे सेम लिखेंगे RUOJ। RUOJ तो हमारा पहला ही ऑप्शन में है। इट मीन्स ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और फिर इतने को भी उल्टा कर देंगे, YEN, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा जो 25 क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इसी ये हमारा जो सीरीज चल रही थी वो भी कंप्लीट हो गई है। तो आज की क्लास और आज का ये सीरीज़ यहीं कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को अगर क्लास और ये सीरीज़ पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।